एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल फंड गुरुजी पे। तो कैसी है मेरी फंड गुरुजी फैमिली। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान जो मेरी नजर में काफी बेस्ट हैं, और अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर ये हैं तो फिर बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये जो मार्केट में रैली शुरू हुई है, ये जो बुलरन स्टार्ट हुआ है, इसका मजा आप जरूर ले पाएंगे। आपको बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। याद रहे ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। बस आपको पता चले कि किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के फंड बढ़िया काम करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने ऐसे रैंडमली उठाए हैं और ये इन्वेस्ट करने के लिए बताए गए नहीं फंड है। बस आपको चीजों को सुनना है, समझना है और फिर अपने पोर्टफोलियो से उसको जाकर एनालाइज करना है, खुद से एनालाइज करना है, अपने फंड मैनेजर से बात करके ही म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एसआईपी लॉन्ग रन में बढ़िया रिटर्न दे देते हैं, ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन तब क्या होता है जब मार्केट में एक जोरदार करेक्शन आती है। मार्केट में जब करेक्शन आती है तो मेरे जैसा एक जो ऑनेस्ट यूट्यूबर है, जो हमेशा आप लोगों को भला सोचा है, वो इस तरह की गिरावट में जब ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़ते हैं, याद करो वो टाइम जब मैंने आपको यहां पर बोला था, मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, पहले दिखा दूं फिर आपको वो प्लान्स के बारे में भी बताऊंगा। तो 2 मिनट दीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आप किसी भी स्मॉल या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो मिस करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ नया सिखाएगी, नया मार्केट के बारे में समझाएगी। जब मार्केट टूट रही होती है ना इस तरह से, तो मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड जो है ना, जो इनके पास म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो म्यूचुअल फंड को बेचने की चक्कर में आ जाते हैं, उसे सेल करने के चक्कर में आ जाते हैं। जो भी उनके पास म्यूचुअल फंड पड़े हैं वो बेचने के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन जो एसआईपी करने वाला होता है, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, जो एसआईपी कर रहा है हर महीने एसआईपी कर रहा है ना, उसको डरने की जरूरत नहीं भाई। एक बार यहां पर बाइंग किया है, एक बार यहां पर बाइंग किया है, अगली बाइंग उसकी यहां कहीं पर होगी, एसआईपी चल रही है उसकी, फिर अगली बाइंग यहां पर होगी, फिर अगली बाइंग यहां पर होगी, है ना। ये तो एसआईपी वाले का जो डिसिप्लिन है, जिसको 1 सीआर चाहिए अपने होम के लिए, अपने घर के लिए, उसको 1 सीआर का गोल प्लान उसने बनाया है। जो गोल प्लान बना के चल रहा है उसकी तो एसआईपी चलती रहेगी, उसको मतलब ही नहीं है मार्केट कहां जा रही है। एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड प्लान सेलेक्ट किया और एसआईपी चल रही है। लेकिन उसका क्या, जो मार्केट की गिरावट में पैसा ऐड करने के लिए बैठा था, तो मैंने क्या बोला था जब ये मार्केट में फॉल आया था, जब इजराइल और हमास का जब युद्ध छिड़ा था, तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा था सभी को कि मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये टाइम मार्केट से भागने का नहीं, मार्केट के अंदर एसआईपी शुरू करने का है। मैंने कोरोना में भी देखा है, मार्केट में इतनी नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद बाउंस बैक कर रही थी। तो ये हमास और इजराइल की जो न्यूज है ना, वो कुछ टाइम तक ही मार्केट को डैमेज दे सकती है, मार्केट को कोरोना वाले लेवल पे नहीं लेके जा सकती। तो वही हुआ। मैंने 2 हफ्ते पहले आपके लिए वीडियो कवर करी थी, देखो ना आपके सामने है, ये रही वीडियो, देखो आपके सामने है। यहां पर देखो टाइम दिखा रहा है, 2 हफ्ते, 2 वीक अगो मैंने वीडियो कवर की थी जब मार्केट क्रैश की थी। क्रैश ही बोलेंगे, उतना नीचे आ गई तो क्रैश बोलेंगे। मार्केट क्रैश, विल यू स्टॉप योर एसआईपी, शुड आई स्टॉप माई एसआईपी, ये मेरा मेन थंबनेल का टाइटल था और मैंने ये वीडियो आपके लिए कवर करी थी। तो प्लीज फंड गुरुजी को सब्सक्राइब करके ऑल की नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। कुछ बढ़िया फंड भी सेलेक्ट किए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपने देखो यहां पर मार्केट गिरी, आपने एसआईपी स्टार्ट करी होगी, है ना, एसआईपी स्टार्ट करी या फिर लमसम ऐड किया। यहां पर आपने लमसम ऐड किया, ठीक है, ऐड किया। अब आपकी अभी तक एसआईपी का एवरेज कॉस्ट इधर 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 मिलाकर के यहीं कहीं पर आपका एवरेज कॉस्ट था। लेकिन मार्केट में एक जबरदस्त फॉल आया, तकरीबन 3% के आसपास का। यहां पर जहां आप हर महीने 10K मतलब 10,000 डाल रहे थे, आपके पास लाख रुपए स्पेयर थे, आपने यहां पर 1 लाख रुपए का इस जगह पर इन्वेस्ट किया। आपका एवरेज प्राइस सोचो कहां होगा। और जब से बोला है तब से मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी, आपको 2 बेहतरीन रिकवरी, 2 वीक की रिकवरी दे चुकी है और आने वाला वीक भी रिकवरी से भरा हुआ है। कहीं नहीं मार्केट क्रैश होने वाली है। फेड के रेट हाइक्स धीरे धीरे रुकेंगे और मार्केट यहां से और तेजी से न्यू लाइफ टाइम हाई बनाएगी। तो अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्ट, इसी को बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलो, तो अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी एसआईपी जाने दो,
है ना, लमसम ऐड करना है। ये बड़ी वाली रेड कैंडल को क्रॉस करती है मार्केट, फिर से थोड़ा बहुत लमसम ऐड किया जा सकता है क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ऑलरेडी 2 वीक से आप लमसम ऐड कर रहे होगे और ये वीक में इस लेवल के क्रॉस होने तक 19,550 के ऊपर मार्केट निकल के क्लोज करेगी। हम यहां पर थोड़ा बहुत लमसम और जो है यहां पर ऐड कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान रख करके चलिएगा। हो गई बात? ओके, अभी मार्केट अगर और जोर से जाती है, एसआईपी चलने दीजिए, थोड़ा बहुत ऐड कीजिए और खत्म कीजिए। ऐड करने का टाइम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मार्केट रिकवर कर रही है ना। चलो इसको करें बंद। और कौन से वो म्यूचुअल फंड प्लान है जो मेरी नजर में काफी बढ़िया हैं और अच्छा रिटर्न दिया है उसने, है ना। अच्छा रिटर्न, सिर्फ रिटर्न देख करके फंड नहीं चुना जाता। फंड को चुनने के लिए ना उसके जो मार्केट जब गिरी थी तो वो किस तरह से बिहेव किया था, क्या उस टाइम पर वो स्टेबल थी नहीं थी, उसका फंड साइज, मतलब कितने ज्यादा लोगों ने उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये देखो। तो मैंने निपॉन इंडिया ग्रोथ एक एग्जांपल के लिए फंड पकड़ा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्रिशल ने इसको 4 स्टार से रेट किया है, क्रिशल की रेटिंग भी इसको बढ़िया मिली हुई है। प्लस फंड साइज देखो, फंड साइज यहां पर आप देखेंगे 19,247 करोड़, 19,247 करोड़ का फंड साइज है, यानी कि फंड साइज बहुत बड़ा है इसका। और एक्सपेंस तकरीबन 1% का। देखो भाई, अगर कोई इस तरह का फंड है, अच्छा रिटर्न देता है और स्मॉलर मिड कैप कैटेगरी से है, तो उसमें ना फंड मैनेजर को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फंड हाउस आपके लिए काम करता है, इसकी वजह से 0.90% का आपको एक्सपेंस देना पड़ रहा है, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि दूसरे का 0.3% से थोड़ा ये ज्यादा है। दूसरे का होता है तकरीबन 0.6 होता है ना, या फिर 7 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसका थोड़ा 9 है। तो कह सकते हैं कि 0.3 या फिर 0.2 इसका ज्यादा है थोड़ा सा। क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब फंड को मैनेज करने के लिए इतने पैसे आपके लगेंगे, मतलब आपके आपके पास से कटेंगे। इसने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरीके से बीट किया है। आप देखिए, निफ्टी मिड कैप 150 इसका इंडेक्स है, ये घूम रहा है, अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है और इस स्कीम ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। इंडेक्स ने इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 25% के आसपास निकाला है, इसने 28.5% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है। ये मैं 1 ईयर का डेटा बता रहा हूं। ओके, चलिए अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम यहां पर देखेंगे कि इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिरावट में किस तरह से बिहेव किया है। तो देखिए, अभी यहां पर करेक्शन भी आई है, कोरोना भी आकर गया है, लेकिन इस फंड ने स्टेबल एक 20% के आसपास का रिटर्न कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को, है ना, आप देख सकते हो। जो इसके कैटेगरी के फंड है उन्होंने 20-20% रखा है और इसने 20% से ज्यादा का आपको एनुअलाइज रिटर्न पिछले पिछले 5 साल से लगातार निकाल कर दे रहा है। तो अगर मुझे कोई फंड चुनना हो तो मैं इसके बारे में भी सोच सकता हूं। आप भी इस फंड के बारे में अपने फंड मैनेजर से बात जरूर करिएगा, ठीक है। इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो बहुत अच्छी होल्डिंग्स मुझे देखने के लिए मिली। चोलामंडलम फाइनेंस, है ना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेज, मैक्स फाइनेंस, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, ये तो मेरा ही फेवरेट स्टॉक है लेकिन आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। डालमिया भारत, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं भाई। मिड कैप चुने जरूर है लेकिन हाई क्वालिटी मिड कैप बढ़िया स्टॉक्स यहां पर चुन करके रखे गए हैं, ठीक है। तो निपॉन इंडिया का ये फंड मुझे काफी बढ़िया लगा। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगा ये। अच्छा, अगला फंड जो कि एक अच्छे फेमस ब्रांड की तरफ से आता है, ये भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्रिसल ने इसको दबाकर रेटिंग दिया है 5 स्टार से। क्रिसल ऐसा नहीं है कि बस भाई 1-2 करोड़ ले लो और मेरे को 5 स्टार दे दो, वैसा नहीं होता। फंड की परफॉर्मेंस पे डिसाइड होता है कि इस फंड को कितने स्टार मिलेंगे। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से बढ़िया रिटर्न देता हुआ आया है। रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं इस फंड को, बस ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे हम मार्केट एनालाइज करते हैं ना, सेम मैं फंड एनालाइज कर रहा हूं, कोई रिव्यू रेटिंग नहीं है। इस फंड का साइज देखिए, तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का फंड साइज है, तगड़ा फंड साइज है। और कई लोगों को दिक्कत होती है सर एक्सपेंस ज्यादा है, तो लो यहां पर एक्सपेंस भी थोड़ा सा कम है,
0.85% का एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को, इस फंड को मैनेज करने के लिए। तो आई थिंक ये फंड काफी बढ़िया है, छोड़कर मत जाइए। अभी 3-4 फंड और हैं मेरे पास जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना है। आप वीडियो को छोड़ोगे, मैं बोला हूं बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। कमाल का रिटर्न दिया आपने बेंचमार्क के सामने। मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं रखा है, बस मेरी नजर में जो सही लग रहे हैं मुझे वो उठा लिए हैं मैंने। बेंचमार्क के सामने आप देख सकते हैं जबरदस्त रिटर्न है, पिछले वाले फंड से भी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। ओके, अभी जरा देखिए कैटेगरी के जो दूसरे फंड हैं इससे कंपेयर किया गया है इस जगह पे, मतलब इसी कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं उनका रिटर्न कैसा रहा है और ये कैसा रहा है। तो लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे, लॉन्ग रन में तो हमेशा ये टॉप 10, टॉप 3 की कैटेगरी में आया है ये म्यूचुअल फंड प्लान, है ना। टॉप 10 तो इसने कभी नहीं छोड़ा है। तो आपको क्या चाहिए, मार्केट जब गिरे तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो अगर मार्केट मान लो 10% टूटे तो वो म्यूचुअल फंड 5% टूटे, कितना बढ़िया लगेगा ना। लेकिन जब मार्केट 10% ऊपर की तरफ चले, ठीक है, तो आपका म्यूचुअल फंड 15% ऊपर की तरफ चले, ऐसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड चुने हैं, उन्हीं में से एक ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, आप देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट देखिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर कहां कहां कौन कौन से स्टॉक में किया है। इंडियन होटल्स बढ़िया, टाटा के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखा है, टाटा कम्युनिकेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ी बहुत सरकारी कंपनियां भी है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, मैक्स, इंडिया बैंक, इंडियन बैंक, है ना, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इफ्का लेबोरेटरी, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स का सिलेक्शन फॉर दिस म्यूचुअल फंड किया गया है फंड मैनेजर की तरफ से। तो ये फंड भी मेरे लिस्ट में जरूर आएगा। अगर मुझे एक अच्छा सा मिड कैप स्मॉल कैप चुनना हो और मुझे लिस्ट बनानी हो कि लाओ मैं अपने लिए एक लिस्ट सॉर्ट आउट करता हूं, तो ये मेरे लिए एक बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगला जो फंड जो मैं पहले भी इसके ऊपर कई बार बात कर चुका हूं, यह है कोटक इमर्जिंग इक्विटी। इमर्जिंग इक्विटी बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन कई लोगों को रिस्क पसंद होता है। बहुत रिस्क अगर पसंद है भाई, मुझे नहीं डर लगता मार्केट से, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट प्लान ये काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। 3 स्टार रेट मिला है, आने वाले टाइम में रेटिंग भी बढ़ जाएगी। और 33,918 का फंड साइज है, मतलब 33,000 करोड़ का फंड साइज है। फंड साइज भी छोटा नहीं है। इमर्जिंग फंड जरूर है, इमर्जिंग मतलब छोटी छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनियां इसमें ज्यादा होंगी, इसीलिए इमर्जिंग बोला जाता है। ऐसे म्यूचुअल फंड और ऐसे स्टॉक का मल्टी बैगर बनने का चांसेस ज्यादा होता है दूसरे के मुकाबले। एक्सपेंस की बात करें तो 0.37% इसका एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ही कम है, आधे % से भी कम है, मतलब कंपनी बहुत कम ले रही है आपसे। लेकिन दिक्कत एक ये है कि ये अपने इंडेक्स के सामने परफॉर्मेंस उतना धमाकेदार नहीं देता हुआ नजर आया। देखो 1 ईयर का रिटर्न है, अगर 1 ईयर के रिटर्न को आप स्विच कर देते हो 2 ईयर पे, तो शायद यहां पर थोड़ी सी बेहतरीन रिकवरी आपको मिले। 13.77 और 14.19% का रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 ईयर की बात करें तो देखो लॉन्ग रन में मैंने आपको बोला ना म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्म करेगा। इंडेक्स ने निकाला है 20%, इसने निकाला है 22%, है ना। तो बढ़िया तरीके से ये रिटर्न दिया है, लेकिन थोड़ा रिस्की है ये। चलिए इसको बंद करते हैं। अगला जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड मुझे लगता है जो मैं अपनी लिस्ट में जरूर रखूंगा एनालाइज करते समय, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड क्यों, क्रिस्टल ने 4 स्टार दे करके इसको खुश कर दिया है। डायरेक्ट में आपको देखना है, स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है। एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, 0.73% इसका एक्सपेंस है। फंड को मैनेज करने के लिए आपसे बहुत कम लिया जा रहा है। और फंड साइज यहां पर देख सकते 6054 करोड़। फंड साइज छोटा है, लेकिन अगर किसी को छोटे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। स्मॉल कैप में छोटे शॉर्ट टर्म में उतना बढ़िया पैसा कभी नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जैसे मैंने 1 ईयर से उठा करके 2 ईयर पे स्विच किया, रिटर्न बढ़ गया। 5 ईयर पे स्विच किया, 25% रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब लॉन्ग रन में स्मॉल कैप फंड बढ़िया रिटर्न देते हुए नजर आते हैं। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं। ये अपने सेक्टर के दूसरे फंड के मुकाबले काफी बढ़िया रिटर्न दे रहा है और टॉप 10 कैटेगरी में भी पिछले 5 साल से ये बना हुआ है। आप देखिए पिछले यहां पर 10 ईयर, 5 ईयर, मतलब पिछले 10 साल से ये अपने टॉप 10 कैटेगरी को छोड़ नहीं रहा है। ये काफी अच्छी बात है। अगर आप एक टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हो तो इसको भी अपने फंड मैनेजर को बोलना चाहिए कि सर इसको भी जरा देखो, क्या ये फंड भी एक बढ़िया, मेरे को अगर स्मॉल कैप टाइप के फंड लेने तो क्या ये बढ़िया हो सकता है।
तो वो आपको जवाब जरूर देगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 1 ईयर का रिटर्न देखो 24%, 2 ईयर का रिटर्न 15.34% और 3 ईयर का 38.27% का ग्रोथ इसने दिखाया है। ये कम नहीं होता है दोस्तों, काफी बढ़िया रिटर्न है। ओके, अभी इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया है इसका। इन्वेस्टमेंट रिलैक्सो जैसी बढ़िया बढ़िया कंपनियों के अंदर, रोलेक्स जैसी, रोलेक्स रिंग प्राइवेट लिमिटेड, केआई इंडस्ट्रीज और कृष्णा इंडस्ट्रीज, आप देखो ना कितने स्मॉल स्मॉल कंपनी में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बैलेंस भी किया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस बढ़िया बढ़िया, और मिंडा कॉर्पोरेशन, पीएनसी इंफ्राटेक। आप नोटिस करोगे कि स्मॉल कैप के साथ में थोड़ा सा मिड कैप चुन करके बैलेंस आउट करने की भी कोशिश की गई है फंड मैनेजर की तरफ से। ओके, अगला फंड जो मेरी लिस्ट में होगा, अगर मैं अपने लिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी और एक लिस्ट रेडी करूं अपने पेन कॉपी लेकर के, तो ये भी मेरी लिस्ट में होगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप 4 स्टार मिले हैं क्रिसल की तरफ से। फंड साइज 23,251 करोड़ रहेगा। एक्सपेंसेस का 0.74% का है, बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है। और फंड ने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है 1 ईयर के अंदर देख लो, या फिर दोस्तों आप यहां पर 2 ईयर का रिटर्न देख लो 19%, और 3 ईयर का रिटर्न भी, मतलब अपने बेंचमार्क को इसने हमेशा बीट करता हुआ नजर आया है। फंड साइज बेंचमार्क से पीछे नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। ओके, अभी थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो इसकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव हुई है, आप देखो, है ना। यहां पे आज से 5 साल पहले थोड़ा सा इसने अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद लगातार परफॉर्मेंस आई है इस फंड की तरफ से। लगातार आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने के लिए मिले हैं। सेक्टर वाइज आप देखोगे इसके सेक्टर, मतलब इसी कैटेगरी के जो एवरेज दूसरे रिटर्न निकाल रहे हैं उसके मुकाबले इसका एवरेज रिटर्न आप देखो काफी बढ़िया है। तो इसको भी अपनी कैटेगरी में जरूर रखना चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट सोनाटा सॉफ्टवेयर बढ़िया एक स्टॉक है। छोटी कंपनियों में अगर आप जाते हो तो इस टाइप के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, बढ़िया बढ़िया स्टॉक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी चुने गए हैं, बजाज इलेक्ट्रिक भी चुने गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो बढ़िया बढ़िया केआई इंडस्ट्रीज, ये कॉमनली हर जगह दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया स्टॉक्स का सिलेक्शन यहां पर आपके लिए किया गया है। तो इस फंड को भी आपको अपने फंड मैनेजर से जरूर एक बार पूछना चाहिए कि सर क्या इसे हम चुन सकते हैं या नहीं। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड प्लान है। और थोड़ा सा फ्रैंकलिन के ऊपर नेगेटिव न्यूज चली थी, लेकिन इससे दूसरे फंड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ी नेगेटिविटी होती है, थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हो सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ हो गया तो जरूरी नहीं है उनके सारे स्कीम खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा है तो पड़े रहने दीजिए, अच्छा रिटर्न ये देता हुआ नजर आया है। एक्सपेंस रेशियो 0.95% का है। फंड साइज काफी बढ़िया है, तकरीबन यहां पे 10,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज है, कम नहीं होता है दोस्तों। बेंचमार्क के सामने बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आया है। और अपने जो दूसरे कंपटीटर हैं उनके सामने भी इसने अच्छा स्कोर जो है वो किया है। आप यहां पर इसका स्कोर देख सकते हैं, रिटर्न इसने बढ़िया निकाल कर दिया है। तो ये है वो कुछ कमाल के म्यूचुअल फंड जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, अपने फंड मैनेजर के साथ में डिस्कस कर सकते हो फॉर द न्यू एसआईपी स्टार्ट। और कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब आपके लिए कोशिश करूंगा बैक टू बैक वीडियोस लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।